मैं एक बार ये समराइज कर दूं जो जो आपने बहुत अच्छे इनसाइट्स शेयर किए हैं कि सबसे पहला तो आपको अपनी एक टारगेट लिस्ट ऑफ कंपनीज आइडेंटिफाई करनी होगी। अपने कौन सा रोल आप उसमें इंटरेस्टेड हो वो देखना होगा। एक बार वो आप आइडेंटिफाई कर लो तो आपको 10-12 लोग उस कंपनी में अब कम से कम उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके अपने नेटवर्क में ऐड करना है। और उसके बाद आपको कोई भी अगर ओपनिंग दिखती है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आपको वो 10-12 के 12 लोगों से हेल्प मांगनी है। क्योंकि आप 10-12 से मांगोगे तभी आपको 3-4 रिप्लाई करेंगे और इवेंचुअली 1-2 लोग, जैसा आपने बताया, कि वो एचआर को आपका सीवी फॉरवर्ड करेंगे। तो मृणाल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने यहाँ पे थोड़ा फोकस किया कि इस पर्टिकुलर रोल में आपने जेडी आपके पास था और आपने उनको बोला कि ये वाला जेडी है और मुझे इसके लिए रेफरल कर दो। बट जब कंपनी में कोई ओपनिंग हो और आपको एग्जैक्टली पता नहीं हो कि ये बंदा उस टीम का है कि नहीं है, ऐसे में क्या आप लिखते हो, कैसे आप अप्रोच करते हो कि सामने वाले को लगे कि हाँ, इस बंदे को रेफर किया जाना चाहिए, एकदम डेस्परेट नहीं लगते हुए अपनी बात कैसे आप अपना पॉइंट फॉरवर्ड करते हो? मृणाल, थोड़ा सा बताओगे इस बारे में? Yeah, sure. So, to give you an example, मेरी कंपनी में लास्ट 6 मंथ्स में मेरी टीम में अराउंड 6 या 7 लोगों को हायर किया गया है, राइट? अच्छा। बट फॉर ऑल दोज हायरिंग्स उनकी जॉब पोस्टिंग जो है वो ना कभी लिंक्डइन पे आई, वो ना कभी नौकरी पे कभी दिखी, राइट? अच्छा। बट हायरिंग हुई है। दैट मीन्स कि ऐसी जॉब ओपनिंग्स होती हैं कंपनीज में जो कि लिंक्डइन पे या नौकरी पे पोस्टेड नहीं होती है। अच्छा। Not all openings are posted on the career sections and Naukri and in LinkedIn. So there is a possibility कि you have approached a person. ऐसा कई बार होता है. In fact, around 70% of the time it can turn out that you have approached a person asking for a referral in his or her team or in the wider network of the company, and that person has told you कि no, we are not currently hiring, the hiring is frozen, or there is nothing suitable which is matching your background and your experience. Okay, well and fine, move on. You can move on to some other company, you can move on to some other person from the same company, right? So it is not necessary कि एक ही बंदे को आप टारगेट करो एक ही कंपनी में, उसने बोला कि हायरिंग नहीं हो रही है, बट आप उसी कंपनी के किसी दूसरे बंदे को आप टारगेट करो। हो सकता है उसका नेटवर्क थोड़ा अलग हो सकता है उसको उसकी टीम में ओपनिंग हो जो कि दूसरे वाले बंदे को ना पता हो, राइट? सो आई डोंट से कि आप हर एक कंपनी में हजार लोगों को ऐड करो, बट मेक अ जुडिशियस लिस्ट ऑफ गाइस एंड टारगेट देम ऑन लिंक्डइन कि ये रोल्स हैं जिसमें मैं हूँ, ये लोग उसी रोल में काम कर रहे हैं, और ये रोल्स है जिनमें मैं आगे जाना चाहता हूँ, राइट? एंड मुझे इन लोगों से वो करना है, नेटवर्किंग करनी है। सो 10-15 इस पर्टिकुलर साइड के लोगों को ऐड कर लो, 10-15 अपने फ्यूचर मूव के लिए सोच के टारगेट कर लो, तो यू हैव अराउंड 30-40 पीपल इन योर नेटवर्क, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि आपने किसी को लिंक्डइन नेटवर्क भेजा, इनवाइट भेजा एंड दैट गेट्स एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली। सो आपको अराउंड 80-90 लोगों को भेजना पड़ेगा, तब जाके 40 लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। नॉट एवरीबडी इज ओपन फॉर नेटवर्किंग. Some people are for posting content on LinkedIn. They are not looking for a lot of messages. They are not seeking a lot of recruitment messages on their inboxes. So ऐसा होता है, ठीक है, बट ठीक है, आप 40-50 लोगों का सैंपल लेके चलो एक कंपनी में, आप उन सबको भेजो, आपके 30 लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट? सो सक्सेस रेट लिंक्डइन में is not always 100%. It is around 50 to 70%. तो ये तो हमारा लिंक्डइन गेम का बात हो गया मृणाल। क्या कोल्ड ईमेल करना डायरेक्ट रिक्रूटर को या डायरेक्ट, इसका कोई फायदा कभी आपने किया है और क्या आप सजेस्ट करते हो ऐसा करना? So there are 2 points. There are 2 points of view on this. One is कि it can help. Second is it cannot. So there is no middle way. So in what situations it can help? So for example, अगर नौकरी में आपने देखा कि कुछ जॉब ओपनिंग लिखी है, पोस्टेड है, राइट? उसमें जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको रिक्रूटर नेम या रिक्रूटर डिटेल्स लिखा होगा, उसमें उसका नाम लिखा होगा, राइट? और
देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी लिखा होता है, ठीक है। तो आप नौकरी पे तो अप्लाई करो ही करो, उस ईमेल आईडी को कॉपी करके आप खुद से भी एक फ्रेश मेल लिखो अपनी तरफ से, सो दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर एप्लीकेशन थ्रू नौकरी, ठीक है। उसको एक पर्सनल मैसेज भी जाएगा which shows that that you have actually researched about the entire JD. You have observed that the person is posting out for the opportunity, and it will also complement your application which the person receives from the Naukri mailbox. Yeah. So एक तरह से ये टू प्रोंग्ड अप्रोच हो गया, ठीक है। सेकंड केस ये होता है कि देर आर सर्टेन कंपनीज जहाँ पे योर मेल माइट गेट फिल्टर्ड एंड इट गोज टू द स्पैम बॉक्स, ठीक है। बट ठीक है, आई वुड से कि अगर आपने कोई जॉब पोस्टिंग देखी है एंड यू थिंक कि ये मेरे लिए सुटेबल है, देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग टू इट थ्रू पोर्टल्स and also reaching out the recruiter on email or on LinkedIn. तो आप LinkedIn में भी पोस्ट कर सकते हो, उसको LinkedIn पे ऐड करो उस पर्टिकुलर रिक्रूटर को, and then tell him कि I saw your post on Naukri that you are hiring for so and so position in so and so location. I think my profile could be relevant, and would you be kind enough to share your email ID so that I can share my email address. Most of the times they respond back with the email ID, and most of the times they also consider that application थोड़ा अलग से, because उनके पास नौकरी से कम 200 रिज्यूम्स आएंगे, ठीक है, सब में, एंड यू विल बी लॉस्ट आउट इन द क्राउड। बट अगर आप पर्सनल कनेक्ट बना के अप्रोच करते हो, so there are chances that the person might actually look forward to your email. You might say that, okay, as discussed on LinkedIn, here is my profile attached for your reference, and I saw that you might be hiring for so and so position at so and so company. अगर आप एक लिंक भी दे सकते हो कि ये पोस्ट आपने करी है लिंक्डइन पे या नौकरी पे, this is the position I am looking to explore. Please find it as my profile for your reference and share your feedback on this. So this is a more personalized and customized message to the recruiter, and it goes a long way as compared to just clicking a apply button on Naukri portal. Okay. So ठीक है, ये काम करता है ये। मृणाल,